सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। यार लोग सोचेंगे हम हंस रहे, क्यों हंस रहे हैं? तो वीडियो का टाइटल है व्हाई पाकिस्तान इज स्कैर्ड ऑफ तालिबान। पाकिस्तान एक्सप्लेन बाय अभियान नोट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अफगानिस्तान हेट्स पाकिस्तान। आज पाकिस्तान को भारत से कम और अफगानिस्तान से ज्यादा डेंजर है। एक गलत मूव और पाकिस्तान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है। ये वीडियोस देखिए। कुछ ही दिनों पहले ये वीडियोस ट्विटर पर वायरल हुए। तालिबान और अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय हो रहे हैं, वो सारे वेपन्स के साथ जो यूएसए उनके लिए छोड़कर गया था। क्या ये एक नया फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना एनिमी क्यों मानता है? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर की इकोनॉमी और प्रॉब्लम्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से 70% लोगों ने अभी भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। नए साल में हमें मोटिवेशन देने के लिए ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैप्टर 1, व्हाई आर दे फाइटिंग नाउ? दिसंबर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि ये दो देश ऑलमोस्ट वॉर के कगार पर आ गए? 21 दिसंबर को टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट पर हमला किया और उसमें 16 सोल्जर्स की जानें गई। टीटीपी ने हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। इस अटैक के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पटकिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान का मानना था कि वो टीटीपी के हाइडआउट्स को अटैक कर रहे हैं। But Afghanistan accused the Pakistanis of attacking civilian areas and killing 46 people. Most importantly, ये एयर स्ट्राइक्स तभी हुए जब मोहम्मद सिद्दीक, जो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू अफगानिस्तान है, खुद काबुल में थे, विच शोज कि इन दो देशों में डिप्लोमेसी फेल हो रही है और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान डिप्लॉय हो रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 15,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सोल्जर्स यूएसए ने छोड़े सारे एडवांस्ड वेपन लेकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। चैप्टर 2, हिस्ट्री ऑफ अफगान पाकिस्तान रिलेशंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री हॉट एंड कोल्ड रही है, जो कभी एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं और कभी जानी दुश्मन। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स मेजरली कश्मीर को लेकर होते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स डुरांड लाइन और मेजरली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया और फाटा रीजन को लेकर होते हैं। डुरांड लाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दो देशों ने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए इस रीजन में परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बना दिए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी एक एरिया जहां एक देश एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करता है, यानी इस एरिया में सिर्फ उस देश का कंट्रोल है। वैसे तो आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में बॉर्डर्स हैं टू एनफोर्स दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन कॉलोनियल पावर्स एक रेस में थे कि पूरी दुनिया के कितने हिस्से वो खुद कंट्रोल कर सकते थे, और इसमें सामना हुआ इंपीरियलिस्ट रशिया और एक्सपांशनिस्ट ब्रिटिश एम्पायर का। इनफैक्ट इसका एक नाम भी है जो खुद ब्रिटिशों ने दिया था। दे कॉल्ड दिस द ग्रेट गेम। ब्रिटेन भारत को अपना क्राउन जूल मानता था। ऑब्वियसली उन्होंने क्राउन जूल्स तो हमसे ही चुराए थे और बाकी भी बहुत कुछ चुराया था, तो हम उनके लिए एक प्राइस तिजोरी से कम नहीं थे। रशिया अपना एम्पायर धीरे धीरे बढ़ा रहा था और उन्होंने सेंट्रल एशिया के रीजन्स अपने कंट्रोल में ले लिए थे, और रशियन एडवांसेस को रोकने के लिए ब्रिटिशों ने ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश किए थे ताकि रशियंस को नेवल एक्सेस ना मिले। इसी बीच उन्हें अपने क्राउन जूल यानी भारत को रशिया से बचाना था, लेकिन कैसे? अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेके। अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ब्रिटिश ने 4 वॉर्स लड़े, लेकिन वो उन सब वॉर्स में हार गए। उस समय के पंच मैगजीन ने ये कार्टून भी छापी। अफगानिस्तान का अमीर रशियन बेयर और ब्रिटिश लायन के बीच अटका हुआ है, और इस कॉन्टेक्स्ट में 1893 में डुरांड लाइन एग्रीमेंट साइन हुई अमीर अब्दुल रहमान और मॉर्टिमर ड्यूरांड के साथ, जिसने मेजरली अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह एस्टैब्लिश किया। अफगानिस्तान ने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के फाटा रीजन के कुछ एरियाज पर अपना कंट्रोल रिलीज किया, दैट इज स्वात, चित्राल और चागे प्रोविंसेस, और उसके बदले में असमर, कफिरिस्तान और बीरमल एरियाज को कंट्रोल में ले लिया। कि अगर रशिया को भारत तक पहुंचना था तो उन्हें पहले अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता। इस वजह से ब्रिटिश का भारत पर कंट्रोल
कंट्रोल यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बरकरार रहता। ड्यूरांड लाइन का अग्रीमेंट साइन 1893 में हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम तब नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ 1919 में जब अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ। सारी कॉन्फ्लिक्ट इसी के वजह से होती है कि अग्रीमेंट ब्रिटिश इंडिया के साथ साइन हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तब अफगानिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की कि बॉर्डर पर फिर से डिस्कशन होना चाहिए। जिन ट्राइबल एरियाज पर अफगानिस्तान ने अपना कंट्रोल छोड़ा था वो एथनिकली पश्तून थे और अफगानिस्तान का ये मानना था कि उन्हें 3 चॉइसेस मिलने चाहिए, वेदर टू जॉइन इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन फाटा ये ट्राइबल एरिया गया पाकिस्तान को और अफगानिस्तान ने डुरांड लाइन को वैलिड नहीं माना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का यही रीजन है। आई फील दुनिया में आधे से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिटिशों की वजह से ही है। अगर आप मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो एक लाइक तो बनता है बॉस। इन दो देशों के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन कुछ और ही है। चैप्टर 3 मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट। फास्ट फॉरवर्ड टू 1979 जब कोल्ड वॉर फुल फ्लेज चालू था। सोवियत रशिया और यूएसए अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में स्प्रेड कर रहा था। कुछ देश सोवियत रशिया को सपोर्ट करते और कुछ देश कैपिटलिस्ट अमेरिका को। और इस बीच अपनी सुपीरियोरिटी जताने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। 1978 में सोवियत रशिया की मदद से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को गिराया गया और एक सोवियत फ्रेंडली लीडर को पावर में लाया गया। इसको काउंटर करने के लिए 1978 से ही CIA ने लोकल मुजाहिदीन या रेबेल्स को ट्रेन करना शुरू किया। यही रेबेल्स बने तालिबान। इन रिबेलियंस को दबाने के लिए सोवियत रशिया ने 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया और सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। यूएसए और सऊदी अरेबिया तालिबान यानी रेबेल्स को बैक कर रहे थे और इसी बीच इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान उतरा। यूएसए को अफगानिस्तान तक अगर वेपन्स पहुंचाने थे या फिर कोई रिलीफ मटेरियल तो उनके पास जाने के 3 रास्ते थे। या तो वो ईरान से जा सकते थे या फिर सेंट्रल एशिया से या फिर पाकिस्तान से। लेकिन यूएसए और ईरान की बनती नहीं थी और सेंट्रल एशिया पूरी तरह से यूएसएसआर के कंट्रोल में था। इनफैक्ट यूएसएसआर ही था। तो बचा एक ही देश और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऑन देयर पार्ट इस मौके का पूरा फायदा उठाया। यूएसए की मदद के एक्सचेंज में उन्होंने उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा, उनसे पैसे मांगे एड के तौर पर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यूएसए ने अलाउ किए। नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान जब अपनी एटॉमिक बॉम्ब बना रहा था वो यूएसए को पता था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया क्योंकि उनके अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ज्यादा थे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी बहुत ही रोचक है जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। So basically, पाकिस्तान एक यूएस प्रॉक्सी बना to transfer material to तालिबानी rebels and at the same time पाकिस्तान अपनी अलग गेम खेलने लगा which is called strategic depth। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी ये कहती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक रेस्टिंग ग्राउंड है इन केस वो भारत पर फिर से अटैक करे तो। वो इस पॉलिसी के थ्रू अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे ताकि वो उनका उपयोग कर सके, उन्हें मैनिपुलेट कर सके टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। बेसिकली पाकिस्तान अपने एफर्ट से यही चाहता था कि वो अफगानिस्तान को एक मिलिट्री एसेट की तरह यूज करे। इसी के चलते उन्होंने अफगानिस्तान के लोकल इश्यूज में मेडल करना स्टार्ट किया, व्हाइल एट द सेम टाइम इग्नोरिंग पश्तूनी लोकल्स इन पाकिस्तान जो आज के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। और इसी रीजन से अफगानिस्तान के लोग आज भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप ने अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की ये हेट वैलिड है? हमें कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 4 Why TTP hates पाकिस्तान। TTP का मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान का तालिबान है। ब्रिटिश के पार्टीशन लाइन की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पाश्तून कम्युनिटी को भी 2 देशों में डिवाइड कर दिया गया था। पाकिस्तान में पाश्तूनी लोग मेजरली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा में है जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है। टीटीपी की शुरुआत 2002 साल में हुई जब पाकिस्तान ने फाटा या फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज में मिलिट्री एक्सकर्शंस करना स्टार्ट किया था। TTP was formed as a resistance to the Pakistani state in 2007 और उन्होंने फाटा एरिया में अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। TTP को 2008 में ही पाकिस्तान ने बैन कर दिया और यूएसए ने 2010 में बैन कर दिया। 2011 में कनाडा और ब्रिटेन ने भी TTP को बैन किया। पाकिस्तानी तालिबान और TTP का ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तानी स्टेट को एलिमिनेट करना और पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना। टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव TTP पाकिस्तान में 2007 से ही कई टेरर अटैक्स करता आया है, चाहे वो मिलिट्री बेसिस को अटैक करना हो या फिर स्कूल्स को अटैक करना। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि 2024 में ही TTP 1500 वायलेंट इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इन सारे इंसिडेंट्स में 924 लोगों की जाने गई, इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एंड सिविलियंस टू। चैप्टर 5
लेसन्स फॉर इंडिया। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर किया, पाकिस्तान को लगा कि उनके इतने सालों की मेहनत रंग लाई, क्योंकि उन्होंने जिस तालिबान को इतने साल सपोर्ट किया वो पावर में आ गया था। इनफैक्ट जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इनविटेशन मिला था, लेकिन रियलिटी उनके एक्सपेक्टेशन से कंप्लीटली डिफरेंट थी। आने वाली तालिबान गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से मन ही मन में नाखुश थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पाश्तूनी लोकल्स पर अटैक कर रहे थे। हर कुछ सालों में पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को अफगानिस्तान डिपोर्ट करता बहुत है। है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में 17 लाख अफगानी रेफ्यूजीज हैं और 2023 में पाकिस्तान ने 2 लाख अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेज दिया, जिससे तालिबान ने जमकर क्रिटिसाइज किया। ऑन दी अदर हैंड भारत का अप्रोच कम्प्लीटली अलग है। भारत ने भाईचारे का हाथ आगे बढ़ाया है। अफगान स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पर भारत में पढ़ते हैं। भारत ने कोविड में उन्हें वैक्सीन भी दिए थे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को BCCI फुल्ली सपोर्ट करती है और उन्हें इंडियन स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। हम उन्हें गेहूं भेजते हैं, पानी भी भेजते हैं। इसी वजह से अगर आप कोई भी ऑनलाइन व्लॉग देखे तो अफगानी लोकल्स हमेशा भारत को अपना दोस्त ही मानते हैं, भारत को क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं और टूरिस्ट को अपना देश गर्व से घुमाते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट में उतर आते हैं तो शायद जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान आज जम्मू में और पंजाब में कर रहा है वो कम हो सकता है। शायद अगर पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर हो गया तो वो बांग्लादेश रूट से भारत को इनस्टेबलाइज करने पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। बट दीज आर ऑल व्हाट इफ्स। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ी रिटन बाय अ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्री तालिबान रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। दैट अफगानिस्तान नेवर वांटेड टू बी अ नेबर विद इंडिया ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। उन्हें पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करना भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने से ज्यादा एक्सेप्टेबल लगता था। एंड इन फैक्ट 1965 एंड 1971 के वॉर्स में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सॉफ्ट सपोर्ट भी दिया था बाय सेइंग कि हम कोई बॉर्डर अटैक नहीं करेंगे, आप बेफिक्र होकर अपने ट्रूप्स को ईस्टर्न बॉर्डर यानी हमारे बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दीजिए। वेल, आई थिंक दैट दिस डजंट रिफ्लेक्ट व्हाट द करंट अफगानी गवर्नमेंट थिंक्स, लेकिन सोचने जैसी बात है कि लेस देन 100 इयर्स जो आज हमारे मित्र हैं वो हमें दुश्मन जैसे देखते थे। आज जो पाकिस्तानी और अफगान एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, जो एक दूसरे को टू फेस कहते हैं, वो दोस्त हुआ करते थे। डिप्लोमेसी कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रिश्ते निभाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमें एज अ सिटीजन्स यही समझना होगा कि हम पर ये संस्कार है कि सबके साथ अच्छा बनो, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल पाओगे। और ये हमारे भारतीय नागरिकों के रिलेशन में सच ही है, लेकिन ये मोरालिटी, ये एथिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में एक लिमिट तक ही हम निभा सकते हैं। हमें ये याद रखना ही होगा कि सारे देश, सारे दोस्त जब समय आएगा तब अपने अपने इंटरेस्ट ही चुनेंगे और अपने रिलेशंस बनाने के लिए दूसरे देशों को दगा भी देंगे, अपने दोस्तों को भी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो उस लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा, वही वाली बात है कि कोई जमाना था कि दोस्त थे, बिल्कुल, और अब एक जमाना है कि दोस्त दुश्मन ही बन चुका है और बना लिया अपना दुश्मन। मैं एक चीज और सोचता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और चलता और अवाम जो है अफगानिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान मजहब के नाम पे पाकिस्तानी ऐसे मोहब्बत करते। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला ये है कि यहाँ पे जड़ों तक नफरत है, मतलब इतना, मतलब पॉलिटिक्स गवर्नमेंट में तो है ही है, वो तो चलती रहेगी जिंदगी भर तक, लेकिन जो अवाम है उन पे भी बैटिंग बैक शायद का मैं समझता हूँ शायद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में आवाम में इतनी नफरत नहीं है इस वक्त। ना जितना अच्छा बताऊं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर व्लॉगर्स मैंने अफगानिस्तान में इंडियन जाते देखे, बहुत अच्छे से वो अफगानी बच्चा हम पाकिस्तान, और ऐसे ऐसे अल्फाज के उन्हें बीप लगाना पड़ा। मैंने व्लॉग देखा, इंडियन यूट्यूबर वीडियो बना रहा था तो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, इंडियन यूट्यूबर को बीप लगाना पड़ा, उसकी आवाज को म्यूट करना पड़ा कई जगहों पर। ऐसा ही इस लेवल की नफरत है और उसकी वजह इस वीडियो में पूरी तरह बयान कर दी गई है कि किस तरीके से तालिबान ट्रस्ट के लिए किस तरह से तालिबान में खड़ा किया गया और बना बहुत कुछ इस छोटी सी वीडियो में नया भी पता चला कि असल मसला ये था कि रशिया ने यहाँ आना था, लेकिन ब्रिटिश को ये कबूल नहीं था। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर, देखिए ब्रिटिश का मतलब अमेरिका, हाँ, तो ब्रिटिश को यहाँ पे आना था और ब्रिटिश यहाँ मौजूद था, तो वो रशिया यहाँ तक आता। तो रशिया देखिए
अफगानिस्तान के बिल्कुल करीब तक आ चुका था। देखिए अच्छा, एक चीज और है, मैंने एक कमेंट पढ़ा और उसमें मतलब महाभारत में या रामायण में एक जिक्र है जिसमें ये कहा गया है कि इस एरिया में जो फाटा अफगानिस्तान और ये सारा एरिया है ना, इस एक फाटा का एरिया जो अफगानिस्तान से टच हो रहा है और अफगानिस्तान का जो एरिया है, इस एरिया में जिंदगी में कभी अमन नहीं आएगा, कभी भी अमन नहीं आएगा। महाभारत से यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। महाभारत में कंधारी का जिक्र है, कंधार अफगानिस्तान, काबुल का पुराना नाम कंधार था, तो कंधारी महाभारत में भी जिक्र है। तो इस रीजन में कभी अमन नहीं आएगा। और ये रीजन जो है यूं समझ लो कि बहुत सारे जैसे सीरिया में हुआ, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट वहाँ जुड़े हुए थे, इसी तरह अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट है। अब यूं समझ लो कि अफगानिस्तान में जो चीज रशिया को हटाने के लिए जिनको तैयार किया गया था, और आज वही लोग अफगानिस्तान के मुंह बन गए हुक्मरान। लेकिन अगर उन्हें अफगानिस्तान से लोगों के मोहब्बत है और पाकिस्तान में जब इनको यहाँ से धकेलने की कोशिश की, पाकिस्तान में जो अफगानी मौजूद है सकरा था कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं है, पता है इनको, सुनते अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अब उनकी जनरेशन हो चुकी है, आपको पता है, अब बाकायदा उनके कारोबार, उनके ज्यादा के एनआईसी बन चुके हैं। ज्यादातर कारोबार अफगानियों के ही है पाकिस्तान में। उनके एनआईसी किसने बनाए? किसने? हमने ही बनाए ना। आज हम उनको निकाल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में अफगानियों के एनआईसी हैं, हमारे लोगों ने बनाए ना। अफगानिस्तान वो बाकायदा एनआईसी दिखाते हैं, देखो ये एनआईसी है हमारे। तो आप हमें अब कैसे निकाल रहे? पहले आपने हमें शहरियत दी है, आपने हमें यहाँ का कारोबार उनको जम गया, उनके आने वाली नस्ल तैयार हो गई, अब हम उनको बहाने की कर रहे हैं। तो इसका मतलब है तालिबान अपने अवाम के लिए लॉयल हैं। और आपको पता है अफगानिस्तान बहुत तेजी से आगे जा रहा है, अफगानिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट। पाकिस्तान तो मतलब अगर चाहता तो अफगानिस्तान से आगे पहुंच सकता। जब पाकिस्तान चल रहा था तो अफगानिस्तान कुछ भी नहीं था। अफगानिस्तान में तो जंगें रही हैं, जंगें रही है, मतलब एक जंगल की तरह, तो कोई जिंदगी मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ तो। लेकिन अब जाके वो डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ा। उसको ये सिर्फ दुश्मनी 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 से ये बात अभी अच्छी फाइनल बोली कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी जिंदगी भर के लिए नहीं है। हाँ, कोई जिंदगी भर के लिए दुश्मन नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो पाकिस्तान को इस वक्त सीख के इस उसूल पे अमल करके फौरन इंडिया वाली दुश्मनी को खत्म करके आगे तरक्की की तरफ बढ़े। और जितने भी मतलब है कि कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी लॉन्ग टर्म वाला मामला नहीं है, इंटरेस्ट देखिए, पाकिस्तान अपना फायदा देखे, इंटरेस्ट देखे, ऐसा है। और दुश्मनों को दोस्त बना ले, दुश्मनों को दोस्त बना ले। और दुश्मन है ही क्यों, मतलब हम क्यों अपने आप को नुकसान करें? और पाकिस्तान वो समझ लो कि आज जो काट रहा है, आज जो पाकिस्तान फसल को काट रहा, वो ही बोया है उसने। जब भी वही दोबारा जाएगी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या